हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुट्रिक जीएन में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ में एक और नई भर्ती आ गई है, जहां पर छात्रावास अधीक्षक के 300 प्लस पद आ गए हैं। इन पदों में क्या होगी पात्रता, कितनी रहेगी आयु सीमा, वेतन कितने मिलेंगे और चयन प्रक्रिया क्या होगा, सिलेबस क्या रखा गया है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती परीक्षा 2024 आ गया है। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है वो 1/3/2024 शुक्रवार से भरे जाएंगे और जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है वो 31 मार्च 2024 तक रात्रि 11:59 तक कर सकते हैं। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार आवेदन पत्र भरे जाने के दौरान और आवेदन पत्र भरने के 3 दिन पश्चात 1/4/2024 से 3/4/2024 तक कर सकते हैं। छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द भर्ती के लिए जो परीक्षा केंद्र है वो छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय को बनाया गया है, जिसमें 32 जिला मुख्यालय शामिल हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई टाइम टेबल। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें योग्यता और जो वेतन है वो कितने मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अलिपिकी वर्गीय सेवा भर्ती नियम 2011 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के 300 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो वर्गवार विवरण है वो दिया गया है, जहाँ पर पदों का विवरण छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द और छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का जो बैकलॉग पद है, मतलब जो लास्ट ईयर का पद है, वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या यहाँ आप देख सकते हैं 114 पद अनारक्षित में है, तो 33 पद अनुसूचित जाति और 87 पद अनुसूचित जनजाति में हैं और इसी प्रकार 37 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर 34 पद छत्तीसगढ़ की अनारक्षित महिलाओं के लिए आरक्षित है और 9 पद अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है, 34 पद अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए आरक्षित है और अन्य पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 11 पद आरक्षित है। उसके बाद यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है अनारक्षित वर्ग से 11 पद, अनुसूचित जाति से 3 पद, अनुसूचित जनजाति से 8 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग से 3 पद। कुल रिक्तियों की निःशक्त जनों के लिए आरक्षित पद, दोस्तों ये निःशक्त जनों का वैकेंसी नहीं है, मतलब इसमें विकलांग लोग नहीं डाल पाएंगे, इसलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर शून्य कर दिया गया है। और जो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का जो बैकलॉग पद है वो अनुसूचित जनजाति का 29 पद है। इन सभी पदों को मिलाकर यहाँ पर कुल 300 पद होते हैं। छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का जो वेतन है वो 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक मिलेंगे। इसका बेसिक सैलरी, उसमें आपको ग्रेड पे 2400 का देखने के लिए मिलेगा। इसका जो वेतन मैट्रिक्स लेवल है 6वें लेवल का वेतन देखने के लिए मिलेगा। शैक्षणिक अर्हता में आवेदक हायर सेकेंडरी 10+2 पास होना चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अभिमान्यता दी जाएगी, यानी कि आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। यहाँ पर जो कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी की अभिमान्यता, मतलब यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ आपको चलाने आना चाहिए। इसकी विस्तार जानकारी आपको नीचे देखने के लिए मिलेंगे। छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द में भरने के लिए क्या क्या नियम एवं शर्तें हैं यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे फर्स्ट में दिया गया है आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरा में उपरोक्त रिक्त पद पर छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ द्वारा सूचित पदों के आधार पर है। रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। पदों की संख्या कम अधिक करने के लिए अध्ययन हस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये पूरा थोड़ा सा ऐसे से नीचे चले जाके देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अभिमान्यता दिए जाने का आज से यह है कि प्रश्न पत्र के भाग अ कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 30 अंकों के प्रश्न में से 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि 30 में से आपको 15 अंक हासिल करना अनिवार्य होगा। इसमें अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का ही प्रश्न पत्र भाग ब का मूल्यांकन कर भाग अ एवं ब के अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अगर आप 30 में से 15 अंक हासिल नहीं कर पाते हैं तो आपके जो प्रश्न पत्र का भाग ब है उसको चेक ही नहीं किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर चयन के समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित होना अनिवार्य होगा। आवेदन करने के संबंध में आवश्यक सावधानी बरतें। बाद में अभ्यर्थी के द्वारा तिथि, विषय, वर्ग इत्यादि में परिवर्तन मान्य नहीं होगा। यहाँ पर आयु सीमा देखने के लिए मिल जाएगा। आयु सीमा दिनांक 1/1/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों या प्रावधानों अनुसार होगा। यहाँ पर देखिए अभी जो 2024 चल रहा है, लेकिन ये पद जो है ना 2023 में ही आ चुका था, तो यहाँ पर जो आयु सीमा है वो 1/1/2023 रखा गया है, ना कि 1/1/2024 रखा गया है। और यहाँ पर आपको चयन प्रक्रिया देखने के लिए मिलेंगे। चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष हस्ताक्षरकर्ता का होगा एवं कर्मचारी की पदस्थापना रिक्त पदों के आधार पर की जाएगी। पदस्थापना के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। विज्ञापन पदों के लिए किए जाने वाले चयन माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा SLPC क्रमांक के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा। चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आपको और कुछ पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे, जहां पर देखिए चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना होगा। यानी कि आप अपना फोटोकॉपी से काम नहीं चला सकते, वहां पर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके दिखाना पड़ेगा। चयनित उम्मीदवारों को पुलिस वेरिफिकेशन करने एवं जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जाएगा। आपको यहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके पश्चात ही आपको कार्यभार ग्रहण करने दिया जाएगा। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है एवं नियुक्ति के निर्धारित शर्तों का पालन नहीं होने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है। चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 3 वर्षों की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी। जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यह नियुक्ति जो है ना पूरी तरह अस्थायी है, ये रेगुलर पद नहीं है। आपको नियम और शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा। यदि आप किसी भी प्रकार से नियम और शर्तों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आपको उसी समय कार्यभार से मुक्त कर दिया जा सकता है। आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि तक निर्धारित सभी योग्यताएं पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद प्राप्त की गई कोई भी योग्यता मान्य नहीं किया जाएगा। यानी कि आप आवेदन करने से पहले जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो सभी पूरी हो जानी चाहिए। आवेदन करने के पश्चात यदि आप कोई शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करते हैं तो वो मान्यता नहीं होगी। आवेदन पत्र का प्रारूप आवेदक को आवेदन पत्र कार्यालय नियंत्रक, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर के सूचना पटल पर देखी जा सकती है। साथ ही वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त न होने पर आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हमने वीडियो को पार्ट्स में बना रखा है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको आवेदन फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना और उसमें जो सिलेबस है वो दिखाया गया है। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखकर आवेदन फॉर्म ऑनलाइन आप बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे इसी तरह की नोटिफिकेशन आने के लिए। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन भर्ती के लिए अप्लाई कर सकें।